हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेज स्पोर्ट पर। क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया हो, राजी खुशी हो? तो साथियों, पिछले वर्ष की बात कर लें 2025 की, या फिर हम बात कर लें जितना भी समय अभी 2026 में गया है, सबसे ज़्यादा अगर इंतज़ार की भर्ती का अभ्यर्थियों द्वारा किया गया है तो वो ईओआरओ की भर्ती है। आप में से कई ऐसे साथी होंगे जो 2022 से हमारे चैनल पे जुड़े होंगे। सबसे पहले हमने बहुत ऑफिशियली तरीके से अगर किसी भर्ती पर काम किया है तो वो ईओआरओ की भर्ती थी। ठीक है। और री एग्ज़ाम इसका हुआ, आप सभी को पता है। अब जो लोग नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं या फिर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कई कई बच्चे तो ऐसे हमसे जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कोर्स करके बैठे हैं, जिनको केवल और केवल प्रैक्टिस और रिवीजन की आवश्यकता है। उन सभी लोगों का थोड़ा सा संशय रहता है नई भर्ती को लेकर कि नई भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, जब सभी लोग ये बोल रहे हैं आ रही है, इस महीने आ रही है। ऐसा करते करते 2025 की साल पूरी निकल गई, 2026 भी ऑलमोस्ट ये मानो आधा होने को आ गया। अभी मई चल ही रहा है, जून जुलाई के बाद में आधा वर्ष हो जाएगा 2026 का। तो आज हम बात करने वाले हैं ईओ और आरओ की भर्ती के बारे में। ज़्यादा लंबा चौड़ा हमारा जो है सेशन नहीं रहने वाला है, सीधी टू द पॉइंट डायरेक्ट हम बात करेंगे। जो स्थिति वर्तमान में है नई भर्ती को लेकर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। आरपीएससी में एक आरटीआई लगाई गई थी, जिसके बाद में काफ़ी लोगों के मैसेज आए हैं कि सर बताओ तो सही हो क्या रहा है एक्चुअल में, भाई कोई दूसरी भर्ती देखें कि इसके अंदर तैयारी करें कि क्या करना है। हालांकि इसके बारे में मैंने मोटा मोटी आपको जानकारी अभी 5-6 दिन पहले मैंने एक सेशन लिया था या क्लास ली थी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। पर फिर भी क्योंकि अब आरटीआई आई है, उसका रिप्लाई आया है, तो उसके बाद में क्या है कि बच्चों के, आपको पता ही है, थोड़ा सा धैर्य कम रहता है और फिर मैसेज वैसेज करने लग जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि भाई चलो ठीक है, 2-4-5 मिनट में हम डिस्कस ही कर लेते हैं। बाकी इस भर्ती को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आपके क्या कुछ संशय हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास में मैसेज की संख्या ज़्यादा होती है, फिर कई बच्चे नाराज़ भी हो जाते हैं कि हमें तो रिप्लाई नहीं कर रहे, हमें तो बात ही करनी है फ़ोन पे। इस प्रकार का थोड़ा सा माहौल रहता है। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा और उसके आधे घंटे के अंदर अंदर अगर आप में से कोई भी बच्चा है, कोई भी साथी है, कोई भी स्टूडेंट है, आधे से 1 घंटे के अंदर कोई रिप्लाई करता है, तो वो कमेंट में ही हम डायरेक्ट रिप्लाई कर देंगे। उससे होगा क्या कि भाई ईओआरओ भर्ती की जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं उनको सभी को इंतजार है इस भर्ती का। जब वो वीडियो देखेंगे, कमेंट बॉक्स देखेंगे, तो उनको ये पता चल जाएगा कि वर्तमान में क्या कुछ संशय रह रहे हैं, डाउट हैं, और फिर जो कॉमन कॉमन डाउट है वहां पर उनको आंसर मिल ही जाएगा। तो अब जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसके 1 घंटे के अंदर जितने भी मैसेज आएंगे, वो सारे के सारे कमेंट वहां पर तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश रहेगी। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो ईओआरओ भर्ती का मैंने आपको बताया था कि भैया अभी जो है वो स्थिति ये है कि अभी एक आरटीआई लगाई गई है आरपीएससी के अंदर। मैं पहले बता रहा हूँ, ये आरटीआई मैंने नहीं लगाई है, पर मेरे लगाने से या फिर आपके लगाने से या किसी अन्य व्यक्ति के लगाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो स्थिति है वो आपको भी रिप्लाई यही आता, मेरे को भी यही आता, और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जब ये लगाई गई है तब भी रिप्लाई यही है। आरपीएससी के अंदर जो है वो आरटीआई लगाई गई है, जिसमें ये पूछा गया है कि भाई नई ईओआरओ की जो भर्ती है उसका आपके पास में कोई समाचार है क्या? अगर है तो वो कितने पदों पर है? इस प्रकार के जो डाउट हैं वो पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो है वो आरपीएससी के द्वारा ये कहा गया है कि भाई अधिशासी अधिकारी और राजस्व अधिकारी, मतलब आरओ और ईओ और रेवेन्यू ऑफिसर, मतलब आरओ के जो पद हैं, इसके लिए आयोग के अंदर अभी तक, आज दिनांक, अभी दिनांक कहां पर इसमें, 7 मई तक, 7 मई तक जो है वो कोई भी प्रकार की अभ्यर्थना यहाँ पर नहीं आई है। मतलब सरकार की तरफ से कोई भी जो है वो प्रक्रिया यहाँ पर आरपीएससी के द्वारा, कोई आरपीएससी के पास में कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की गई। ठीक है, स्थिति क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद में कहा गया कि आप द्वारा चाहिए गई जो सूचना है वो भविष्यगामी है। मतलब इसमें ये पूछा गया था कि भाई कब तक दे दोगे आप, अगर नोटिफिकेशन आता है तो कब तक आएगा, कितने पदों पर आएगा? तो इन्होंने कहा है कि भैया हमारे पास में कोई सूचना नहीं है। सीधी सीधी बात है, आरपीएससी ने अपना पल्ला झाड़ लिया, और सही भी है, उनके पास में कोई सूचना ही नहीं है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो तो मैंने आपको बताया था, देखो कोर्स बेच देना, झूठ बोल देना कि भाई अभी वैकेंसी आ रही है। मैंने पिछले साल कहा था कि वैकेंसी आएगी, पूरी पूरी संभावना थी कि जुलाई 2025 में इसका नोटिफिकेशन आता, पर सरकार जो है वो लेट लतीफी दिखा रही है। आप सभी ने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा सा कॉलम आया था बजट से जस्ट पहले, जिसमें सरकार ने ये कहा था कि 1 से 1.5 लाख भर्तियां जो है यहाँ पर आएंगी। उसमें ये कहा कि भैया हम आरएस की भर्ती कर देंगे मई के अंदर, या मई के आसपास में जो है वो एग्जाम डेट बताई थी आरएस की। अभी तक नोटिफिकेशन का ही नहीं पता। इससे जस्ट पहले हमने आरएस की भर्ती के बारे में बात की है। यदि आप सीरियस कैंडिडेट हो आरएस के, तो उसमें थोड़ा सा देख लेना भाई, ऑथेंटिक चीजें जो है वो बता रखी हैं आपको। सरकार का कुछ अता पता नहीं है वैकेंसियों को लेकर। सरकार ये कह रही है कि भैया हमसे वैकेंसी की कोई उम्मीद मत करना, हमसे रोजगार की कोई उम्मीद मत करना, क्योंकि ये
पोस्ट खाली पड़ी है। पिछली बार हमसे जुड़े हुए कई साथी ऐसे हैं जो अभी ईओ आरओ के तौर पर काम कर रहे हैं, बतौर ईओ और आरओ के काम कर रहे हैं। लगभग उन सभी के पास में ये स्थिति है कि एक व्यक्ति दो दो तीन तीन नगर पालिकाओं के चार्ज लेके बैठा है। मतलब एक ईओ के पास में दो नगर पालिका के चार्ज हैं, दो के जो काम है, कार्य का भार है, वो उस पर संभाल रखा है, काम जो है वो देख रहा है। तो वैकेंसी तो खाली पड़ी है। सरकार की मंशा अभी इस वैकेंसी को निकालने की नहीं है। जो आपका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडी, जिसे हम डीएलबी बोलते हैं ना, ये जो वैकेंसी निकलती है, जिस प्रकार से अगर मान लो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है वो कौन निकालता है? आपका शिक्षा विभाग निकालता है। उसी प्रकार से ईओ और आरओ और इसके साथ साथ में एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर की ओर आ रही है। ये तीनों जो वैकेंसी है इनकी फाइल और इनके साथ साथ में अन्य पदों की फाइल जो है वो आपकी डीएलपी के द्वारा सरकार को भेज दी गई है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दी गई है। क्योंकि अगर आपको पता हो तो डीएलपी की जो फाइल है वो कार्मिक विभाग के पास में नहीं जाती है, फाइनेंस विभाग जाएगी और यहाँ से फिर डायरेक्ट जो है वो आरपीएससी के पास चली जाएगी। फाइनेंस विभाग में जो वित्त मंत्री आपकी दिया कुमारी जी हैं, उनका जो विभाग है उसके द्वारा यहाँ पर परमिशन नहीं दी जा रही है। 2 बार इस पे डाउट लगाया गया। पूरी उम्मीद थी कि जो जुलाई 2025 में आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, परंतु डिले होते 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 वापस से जुलाई आ गई। ये सरकार की ही नामंशा है कि जिसके चलते हुए 1 साल का समय चला गया इस भर्ती के अंदर। ठीक है, वर्तमान में आरपीएससी के पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं। अगर आपको फैक्चुअल चीज की अगर मैं बात बताऊं तो अभी जो है आपकी जो फाइल है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास में पड़ी है, उसका ना तो कोई रिप्लाई आया है। 2-3 बार जो है वो डीएलबी ने अपने स्तर पर वहां पर प्रयास भी किए हैं कि भाई वैकेंसी निकाल दो, हमें आवश्यकता है, हमारे पास में कर्मचारी नहीं है। प्रशासनिक जो ताना बाना है वो चरमरा रहा है। ऐसी स्थिति में अब नोटिफिकेशन की बात करें तो अभी तो कुछ भी पता नहीं है नोटिफिकेशन का। हो सकता है कोई भी टीचर, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको ये कह दे कि भैया जुलाई में आ जाएगी, हो सकता है आपको कह दे कि भी सितंबर में आ जाएगी, हो सकता है कह दे कि भी दिसंबर में आ जाएगी। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं अभी इस भर्ती के बारे में जो है वो कोई अपडेट नहीं है। तो लेटेस्ट अपडेट थी वो यही है कि फाइनेंस विभाग में पड़ी है। कितना समय लग जाएगा उसको क्लियरेंस मिलने में? अगर सरकार की मंशा रहती है, अगर सरकार को ये लगता है कि भैया वैकेंसी निकालनी चाहिए, तो हो सकता है 15 दिन या 20 दिन के अंदर भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। जैसे ही फाइनेंस विभाग से स्वीकृति मिलती है, डायरेक्ट फाइल जो है वो डीएलबी के माध्यम से आपकी जो आरपीएससी के पास में चली जाएगी। ठीक है, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी? निश्चित रूप से आएगी। क्या हमें तैयारी करना चाहिए? जो फ्रेशर बच्चे हैं जिनके पास में जॉब नहीं है, उनको मैं ये सलाह दूंगा कि आप एक बार, वैकेंसी तो आनी है, देखो वैकेंसी तो पक्का आएगी, पर कंफर्म नहीं है दिसंबर में आएगी, जुलाई में आएगी या फिर 2027 के अंदर आएगी। क्योंकि वैकेंसी वैकेंट पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं, इनको निकालनी पड़ेगी वैकेंसी। हो सकता है 5-7 महीने 10 महीने और निकाल देंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं निकलेगा। क्योंकि रिटायरमेंट भी हुए हैं, डीपीसी भी हो रही हैं। पिछले अभी जो है वो कुछ समय पहले डीपीसी हुई हैं, तो जितने भी 4th ग्रेड के ईओ थे वो 3rd ग्रेड में चले गए हैं, मतलब नगर परिषद वगैरह में चले गए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो मैंने बताया था 100 के आसपास थी, जिनकी जो बढ़ने की संभावना कितनी है? 120 के आसपास में। तो 100 से 120 के आसपास में ईओ और आरओ दोनों को मिलाकर आपकी वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी। इतने पदों पर जो है वो ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्या हमें तैयारी करनी चाहिए? जो फ्रेशर लोग हैं उनको मैं वापस से कह रहा हूँ, एक बार जितनी भी वैकेंसी अभी रनिंग में चल रही हैं उनको आप देख लो कि आप तैयारी कर लो। तो भी इसमें सिलेबस है, जैसे पार्ट ए की बात कर ले तो भी जीके वाला पोर्शन है, पॉलिटी का है और आपका करंट अफेयर का है। करंट अफेयर जब ये एग्जाम आएगी उस समय पढ़ लेना। करंट अफेयर वैसे भी आपकी रेगुलर क्लासेस हमारे चैनल पर चल ही रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। आप फ्री में वो क्लास लो और फिर बढ़िया आनंद लो। पार्ट बी का हमारा कोर्स चल भी रहा है और बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी की सारी करवाई जाएंगी, एग्जाम तक करवाई जाएंगी, वैलिडिटी एग्जाम तक रहने वाली है। पर मैं फिर कह रहा हूँ, जो फ्रेशर बच्चे हैं वो, आपको कोई एक ऐसा टीचर या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जिसका खुद का कोर्स चल रहा है और वो ये बोल रहा है कि भैया किसी दूसरी की देख लेना एक बार तैयारी। समझ रहे हो बात को? जिन लोगों के पास में ऑलरेडी जॉब है उनके लिए मैं कह सकता हूं कि भैया हमारा एक कोर्स चल रहा है पार्ट बी के लिए, उसको आप बढ़िया तरीके से करो। 40 नंबर का आपका कहीं नहीं जाने वाला। आपको कुछ परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें आपको वीडियो क्लासेस भी मिलेंगी, उसमें आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी मिलेंगे, उसमें आपको नई टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में, उसमें आपको रिवीजन क्लासेस भी मिलने वाली हैं। तो पार्ट बी के लिए मतलब 40 नंबर का जो कंटेंट है उसके लिए आपको कहीं से कुछ परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें आपको करंट अफेयर भी जो है वो साथ में मिल जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में?
जो लोग फर्स्ट ग्रेड में हैं, जो लोग एलडीसी लगे हुए हैं, जो लोग ग्राम सेवक हैं, पटवारी हैं, ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में हैं, उनको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए धीरे धीरे। जो लोग फ्रेशर हैं, जिनके पास में कोई जॉब नहीं है, जिनको अर्जेंट में जॉब चाहिए, जिनके पास में धैर्य नहीं है कि भैया मेरे को तो वैकेंसी तुरंत चाहिए, बताओ मेरे को कब होगी, कब एग्जाम होगा। अभी मैं उनको लोगों को कहना चाहूंगा, अभी हाल फिलहाल फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की चल रही है, आगे आने वाले समय में लगभग उम्मीद करके चल रहे हैं कि 25 से 30 हज़ार थर्ड ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, कि आप तैयारी कर सकते हो। जब ईओआरओ का नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको बोल दूंगा, थोड़ी सी भी अगर हलचल होती है सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से पता चलेगा। ठीक है, आपके क्या कुछ कमेंट्स हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, कोई डाउट है तो वो सारे के सारे आप कमेंट में लिख देना मेरे को। एग्जाम डेट की भैया आप नोटिफिकेशन का ही नहीं पता तो एग्जाम डेट में आपको क्या ही बता दूं। पैटर्न की बात करें तो पैटर्न मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि भैया जो एक पेपर होगा आपका 120 आपके क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर के ही होंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, जिसमें से पार्ट ए जो है वो आपका रहने वाला है 80 क्वेश्चन का या 80 नंबर का। पार्ट बी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है वो आपको 40 नंबर का कंटेंट देखने को मिलेगा। इसमें आपका राजस्थान का जीके आ जाएगा, ठीक है, मतलब जियोग्राफी है, आर्ट कल्चर है, पॉलिटी है, और फिर इंडियन पॉलिटी आ जाएगी और करंट अफेयर आ जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो जीके है वो आपका रहने वाला है 40 नंबर का, पॉलिटी आपकी रहने वाली है लगभग 20 नंबर की, और करंट अफेयर आपका रहने वाला है 20 नंबर का। तो इस प्रकार से 80 नंबर का कंटेंट यहाँ पर आएगा और 40 नंबर का यहाँ पर आएगा, जिसमें से 10 नंबर तो आपकी कुछ योजनाएं दे रखी हैं, उन योजनाओं में कुछ चेंज हो सकता है, तो योजनाएं आ गई 10 नंबर की। और लगभग 30 नंबर का जो है वो नगर पालिका एक्ट आता है, नगर पालिका एक्ट 2009, जिसमें हाल फिलहाल में संशोधन हुआ है योग्यताओं को लेकर, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये जो 20 नंबर है, वैसे तो हम ऑल ओवर इसका पूरा ही चला देंगे, पर करंट अफेयर और ये जो पोर्शन है ये तो आपको अभी से एप्लीकेशन में उपलब्ध है। इसको अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड के काफ़ी संख्या में हमारे साथी हैं जो इस कोर्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 1 या 2 बार सिलेबस कर भी लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी है, पूरी फैक्चुअल तरीके से बता दी है। सरकार का जब मूड होगा इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और बाकी सारी की सारी तैयारियां डिपार्टमेंट के माध्यम से करवा ली गई है। मैंने डिपार्टमेंट में भी पता किया है, फाइनेंस विभाग में तो खैर क्या ही पता करना, वो तो परमिशन दे ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये आरटीआई आने के बाद में कई लोगों को ये था कि भाई करें नहीं करें, छोड़ दें स्टार्ट करें नए सिरे से, जो भी था वो सारी सब चीज़ें बात कर ली हैं। अब आप व्हाट्सअप के माध्यम से मैसेज करोगे उससे अच्छा है कमेंट में कर देना। कमेंट में आने वाले 1 घंटे के अंदर जितने भी कमेंट होंगे उनके सारे के सारे तुरंत तुरंत रिप्लाई करने का हमारा प्रयास रहेगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।